प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्मिथ सर एक बार फिर क्लास 8 के गणित की नई पुस्तक लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आइए हम सब मिलकर आज के इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। इससे पिछले प्रश्नावली 2.1 का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को पहले देख लें, फिर इस प्रश्नावली को प्रारंभ करें। इस प्रश्नावली का सबसे पहला क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। इस प्रश्न को मैं दो तरीकों से बनाना आपको सिखाऊंगा। सबसे पहली विधि है, यह क्या है, x/2 है, 1/5 है, भिन्न के घटाव की तरह दिख रहा है। तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, नीचे वाले का मतलब हरों का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम होगा 10। 2 के पहाड़ा में 5 बार में 10 आता है, 2 पचे 10। तो इस x को 5 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 5x माइनस 5 के पहाड़ा में 2 बार में 10 आता है, 5 दूनी 10। तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2। इस तरह फिर से भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 3 और 4 का लघुत्तम होगा 12। 3 के पहाड़ा में 4 बार में आता है 12, 3 चौका 12। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से x को गुना करेंगे तो यह होगा 4x प्लस 4 के पहाड़ा में 3 बार में 12 आता है तो 3 से 1 को गुना करेंगे, 3 एकम 3। अभी क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। जब भी कभी बनाते समय बटा में मिले a/b बराबर c/d तो तिरछा गुना करते हैं। तिरछा कहने का मतलब है, तिरछा कहने का यहाँ अर्थ है इस a से d को, इस b से c को तिर्यक गुना भी कहते हैं इसको। मतलब a को गुना करेंगे d से बराबर इस b को करेंगे c से। तो यहाँ भी हम लोग तिरछा गुना करेंगे। तो ये जो बटा में 12 है इधर ऊपर वाले से, इस नीचे वाले 12 को ऊपर वाले से, मतलब 12 को गुना करेंगे 5x माइनस 2 से, इस नीचे वाले को इस ऊपर वाले से, तो 10 को गुना करेंगे 4x प्लस 3 से। मैंने अपने पिछले क्लास में आपको ब्रैकेट तोड़ना सिखाया था, मैं फिर से बता रहा हूं, a गुने b प्लस c। ब्रैकेट के बाहर गुना में a है, कुछ नहीं है ना यहाँ पर, मतलब गुना है, यहाँ पर गुना छुपा हुआ है। अगर लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस c तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है। तो इस a से पहले हम b को गुना करेंगे तो a गुने b प्लस है तो प्लस देंगे, अगर माइनस होता तो माइनस देते। अब इसी a से हम गुना करेंगे c को तो होगा a गुने c। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 इंटू 5x माइनस 2, तो 12 से 5 को गुना करेंगे, इस 12 से 5x को, 12 पचे 60x माइनस 12 से 2 को करेंगे, 12 दूना 24। उसी तरह बराबर के इस तरफ हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 10 इंटू 4x प्लस 3, 10 गुने 4 10 चौका 40x प्लस 10 गुने 3 30। तो इसी चीज को हम लोग इस क्वेश्चन में लागू करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, 12 गुने 5, 12 से 5x को करेंगे तो 60x, 12 दूनी 24, 10 गुने 4 10 चौका 40x प्लस 10 गुने 3 10 तिया 30। 60x, x वाले पद को एक तरफ करेंगे, प्लस 40 ब्रैकेट के इस तरफ आकर के होगा माइनस 40x, x वाले पद को एक तरफ किए, बराबर के इस तरफ बच गया 30, माइनस 24 दूसरी ओर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा प्लस 24। 60x में से 40x गया तो यह बचेगा 20x, 20x के बराबर होगा 30 20 50 4 54। इसलिए x को जब अकेले छोड़ेंगे तो यह होगा 54। आइए 20x का मतलब होता है 20 गुने x।
तो यहाँ पर 20 ना गुना में था x के साथ, बराबर के इस तरफ भाग में आएगा। 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 27 बार में। यही आपका आंसर हो जाएगा 27/10। इस क्वेश्चन को हम एक और विधि से बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, हरों के एलसीएम से गुना करेंगे। इसकी दूसरी विधि देखते हैं, सेकेंड मेथड। क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। यहाँ 2 है हर में, इसका हर 5 है, इसका हर 3 है, इसका हर 4 है। 2, 5, 3 और 4 का लघुत्तम हम लेंगे ना, तो वह एलसीएम आएगा। एलसीएम किसका लेंगे, लघुत्तम या लौसा बोल सकते हो। किसका लेंगे, 2 का, इसके हर का, इसके हर का, 5 का, 3 का, 4 का, जो कि आएगा 60। तो हम क्या करेंगे, 60 से दोनों ओर गुना कर देंगे। 60 से दोनों ओर गुना कर देंगे। तो जब 60 से गुना करेंगे x/2 को, 60 गुने x/2 तो 30 बार में कट जाएगा। माइनस 60 से गुना करेंगे 1/5 को, तो 12 बार में कट जाएगा। 60 से गुना करेंगे x/3 को, तो 3 से कटेगा 20 3 60, 20 बार में। फिर 60 से गुना करेंगे 1/4 को, तो कटेगा 4 से 15 चौका 60, 15 बार में। कितना आया हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होके, 30x माइनस 12, 30x माइनस 12, 30x माइनस 12 बराबर 20 गुने x, तब 20x प्लस 15। x वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं, तो 20x को बाईं ओर लेकर के आते हैं। 20x प्लस में है, बाईं ओर लेकर के आएंगे तो यह होगा माइनस में। बराबर के इस तरफ बच गया 15, बराबर के दाहिने तरफ, चूंकि 20x को उठा के बाईं ओर ले गए तो दाहिने ओर बच गया 15। अब बाईं ओर से -12 को लेके आएंगे दाहिने ओर, तो यह हो जाएगा +12। यहाँ पर 30x से 20x गया तो बचेगा 10x बराबर 15 12, 15 12 27, इसलिए x बराबर 27/10। दोनों विधि में सेम आंसर आया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को स्किप कर सकते हैं, सीधे इसमें आ सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, इतना कैलकुलेशन बच जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक दो विधि से बन जाएगा। फिर से क्वेश्चन है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। क्या करेंगे, नीचे वाले का हरों का एलसीएम लेंगे, तो 6, 4 और 2 का लघुत्तम होगा 12। 2 के पहाड़ा में 12 6 बार में आता है, तो इस n को 6 से गुना करेंगे तो 6n माइनस 4 के पहाड़ा में 3 बार में आता है, तो 3n को 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9n प्लस 6 के पहाड़ा में 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10n बराबर 21। 6n प्लस में या 10n प्लस में, तो 6 और 10 16n, 16n से 9n गया। यहाँ पर 6n प्लस में, 6n के आगे कोई चीज नहीं है ना, मतलब प्लस में 6n है, तो 6n जमा हो गया, 10n जमा हो गया, तो 10 और 6 16n जमा हो गया। और उसमें से माइनस कितना हो रहा है, उधर घट कितना रहा है, 9 गो, तो 16 में से 9 गया तो 7n, 9 और 7 16 होता है बटे 12 बराबर 21। इसलिए यहाँ से n को अकेले छोड़ेंगे तो 21 गुने जो नीचे है ना ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 7 से 21 कटेगा 3 बार में। 12 के 12 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। इसकी दूसरी विधि देखेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इसका सेकेंड मेथड देखेंगे। तो सेकेंड मेथड में क्या है, n/2 माइनस, क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं, 4 प्लस 5n/6 बराबर 21।
दोनों ओर अब की हम गुना करेंगे फिर से हर के एलसीएम से। तो हर का एलसीएम 12 है, दोनों ओर 12 से गुना, दोनों ओर 12 से गुना। तो n बाई 2 को जब हम 12 से गुना करेंगे ना बाबू, तो 2 से कटेगा यह 6 बार में, तो क्या होगा, तो 6n। वैसे ही माइनस है, 3n को गुना करेंगे, 3n बटे 4 है, इसको 12 से गुना करेंगे तो 4 से 3 बार में, 3 3 9n। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये 5n बटे 6 को 12 से गुना करेंगे तो 6 से कटेगा 2 बार में, तो 5 दूना 10n बराबर। और 21 को भी 12 से गुना करेंगे, तो अभी 21 को 12 से गुना करेंगे ना, तो 21 को इसको गुना में सिर्फ लिख के छोड़ देते हैं, काटने में आसान होगा आगे। 6n जमा, 6n का मतलब होता है अभी समझा है, प्लस 6n, 6n जमा 10n जमा, तो 10 और 6 16n जमा हो गया, और उसमें से 9n माइनस किए, तो 9 जब 16 से 9 जाएगा तो बचेगा 7n बराबर 21 गुने 12। इसको गुना नहीं किए ताकि काटने में आसानी हो, इसलिए n बराबर 7 गुना में है, n के साथ 7 गुना में है, तो ये चलाएगा भाग में, तो 21 बटे 12, 21 गुने 12 बटे 7, 7 से कटेगा 3 बार में, तब 12 3 36। दोनों विधि में 36 आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में क्या है, x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। बच्चों यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसके नीचे देखो 1 छुपा हुआ है, वैसे इस 7 के नीचे 1 छुपा हुआ है, बाकी को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अभी क्या करेंगे, बायां तरफ बराबर चिन्ह के बाईं ओर एलसीएम लेंगे, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 1 के पहाड़ा में 1 को कितना बार पढ़ेंगे, तो 3 आएगा, 3 बार, तो इस 3 से x को गुना करेंगे तो यह होगा 3x प्लस, फिर से 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 7 21 माइनस 3 एकम 3 तो 8x, 8 एकम 8, इधर लघुत्तम 6 होगा, 6 एकम 6 तो 17 एकम 17 माइनस 2 को 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 6 तो 5 3 15x। यहां पर क्या हुआ, 3x माइनस 8x, 3x में से 8x चला गया, तब माइनस में बचेगा 5x प्लस 21 बटे 3। ये भाग में 6 है ना, तो बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये गुना में आ जाएगा, तो इस तरफ बचेगा 17 माइनस 5 15x। 3 से 6 को काट लेंगे 2 बार में, तो क्या होगा, इस 2 से ना ऊपर दोनों में गुना होगा, तो 2 से माइनस 5x को गुना करेंगे तो माइनस 5 दूनी 10x, 21 दूनी 42 बराबर के इस तरफ क्या हो गया, 17 माइनस 15x। अभी हम लोग क्या करेंगे, x वाले पद को एक तरफ करेंगे, तो बराबर के बाईं ओर माइनस 10x है, और दाहिने ओर से माइनस 15x को बाईं ओर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 15x, प्लस में 15x बराबर के दाहिनी ओर संख्या बचा हुआ है 17, अब बाईं ओर से प्लस 42 को लेके जब जाएंगे दाहिने तरफ तो यह प्लस 42 हो जाएगा माइनस 42। यहाँ पर क्या है, 10x उधार है, 15x जमा किए तो बचेगा 5x, और 17 में से 42 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस 25, इसलिए x बराबर माइनस 25 बटे 5 कट के आएगा माइनस 5। यही आपका आंसर है। अब इसको हम एक दूसरी विधि से बना सकते हैं, एलसीएम से गुना करके, सेकेंड मेथड। क्वेश्चन है x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे 1 है, 3 है, इसका हर 3 है, इसका हर 6 है, इसका हर 2 है। इस सब का एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6, तो 6 से दोनों ओर गुना, 6 से दोनों ओर गुना करेंगे, 6 से दोनों ओर
गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 गुने x, 6x 7 गुने 6 तो 42 माइनस 8x बटा 3 है, इसको 6 से गुना करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 8 दूनी 16x बराबर 17 बटे 6 है, इसको 6 से गुना करेंगे कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 17। और वैसे ही 5x बटा 2 है, इसको 6 से गुना करेंगे, 2 से 3 बार में 5 3 15। अभी क्या करेंगे, इसको x वाले को एक तरफ करेंगे तो पहले तो यहाँ पर क्या हुआ 6x से 16x गया तो माइनस में 10x, अब माइनस 15x इधर आके हो जाएगा प्लस 15x, इधर में हो गया 17 प्लस 42 इधर आकर होगा माइनस 42। तो यहाँ पर क्या है माइनस 10x प्लस 15x हो जाएगा 5x, और 17 में से 42 माइनस करेंगे तो माइनस 25, इसलिए x बराबर माइनस 25 बटे 5 बराबर क्या आया -5। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में क्या है क्वेश्चन, x -5 इस पूरे के बटे में है 3 बराबर x -3 इस पूरे के बटे में है 5। यहाँ क्या करेंगे, पहली विधि में तिरछा तिरछा गुना करते हैं, तिरछा तिरछा गुना कर लेते हैं। तो इस 5 से इस नीचे वाले से इस ऊपर वाले को गुना करेंगे, 5 इंटू x -5, और इस नीचे वाले से इस ऊपर वाले को गुना करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इस 5 से पहले वाले को गुना करेंगे, 5 गुने x 5x माइनस इस 5 से इस 5 को गुना करेंगे 25, 3 गुने x क्या होगा 3x माइनस 3 गुने 3 तो 3 3 9, x वाले पद को एक तरफ करेंगे, प्लस 3x जो है बराबर के बायां तरफ आकर के माइनस 3x हो जाएगा बराबर -9, माइनस 25 बराबर के दाहिने ओर जाकर के प्लस 25 होगा। इस 5x से 3x को माइनस करेंगे तो 2x बराबर 9 से 25 गया, 25 से 9 गया तो 25 से 9 गया तो बचेगा 16, इसलिए x बराबर हो जाएगा 16 बटे 2 जो कि कट करके आएगा 8। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्या है 3t - 2 बटे 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा में 3 बराबर 2 बटे 3 माइनस t। करते क्या है 4 3 3 और इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो हम लेंगे इस t के नीचे एक छुपा है, t मतलब क्या हुआ t बटा 1। तो क्या करेंगे इस चारों का 4 का 3 का 3 का और 1 का लघुत्तम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे ना तो यह एलसीएम आएगा हमारा कितना 12। 12 से दोनों ओर गुना कर दो, 12 से गुना करेंगे ना 12 3t माइनस 2 बटे 4, 4 से कटेगा 3 बार में माइनस 12 2t प्लस 3 बटे 3, 3 से कटेगा 4 बार में बराबर 12 गुने 2 बटे 3 से कटेगा 4 बार में प्लस नहीं माइनस 12 गुने t तो 12t, 3 गुने 3 3 3 9t माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8t, माइनस से ब्रैकेट के बाहर तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस हुआ, 4 गुने 3 तब 4 3 12 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 12t। इधर क्या हुआ 9t से 8t माइनस करेंगे, 9t में से 8t चला गया तो बच गया एगो t, अब 12 को 6 को उधार, अब 12 को उधार तो 12 माइनस और 6 माइनस 12 6 18 उधार बराबर के दूसरी ओर है 8 माइनस 12 टी वाले पद को एक तरफ करेंगे तो टी बाईं ओर दाहिने ओर से -12 बाईं ओर आकर के होगा +12 बराबर में 8 -18 दूसरी ओर जाकर के होगा +18 12t और t तक क्या हो जाएगा 13t बराबर 8 8 16 18 26 18 8 26 इसलिए t को अकेले छोड़ेंगे तो आएगा 26 बटे 13 दो बार में कट जाएगा तो आंसर हो गया t का वैल्यू 2। आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, m माइनस 1 बटे 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटे 3। क्या करेंगे आप, भिन्न के जोड़ की तरह बना सकते हो या एलसीएम से गुना कर सकते हो, तो भिन्न के जोड़ की तरह ही बना लेते हैं। यहाँ पर इसके नीचे एक छुपा हुआ है, इसके नीचे एक छुपा हुआ है ना, तो 1 और 2 का लघुत्तम होगा 2। इस 1 को कई बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 बार तो 2 गुने m तो हुआ 2m माइनस 2 एकम 2, तो m वाले इसको ऊपर वाले पद को जस के तस उतार देंगे क्योंकि 1 से गुना कर रहे हैं। फिर इधर 1 और 3 का लघुत्तम 3 हुआ, 1 और 3 का लघुत्तम 3 हुआ, तो 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, तो ऊपर वाले को जस के तस उतार देंगे। ब्रैकेट इसलिए दिए है ना कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। जब कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो, अंदर का सारा चिन्ह बदल देते हैं। ये 2m था, ये m प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये -1 है तो +1 हो गया बटे 2 बराबर 3। ये m प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये -2 है तो +2 हो जाएगा बटे 3। 2m में से 1m गया तो m प्लस 1 बटे 2 बराबर 3 और 2 5 माइनस m बटे 3। अभी तिरछा गुना करेंगे तो नीचे वाले से इस ऊपर वाले को गुना करेंगे तो होगा m प्लस 1 बराबर 2 गुने 5 माइनस m। 3 गुने m, 3 से m को भी गुना करेंगे या 3 से 1 को भी गुना करेंगे, तो 3 गुने m तो 3m, 3 एकम 3, 2 गुने 5, 5 दूना 10 माइनस 2 गुने m तो 2m। अभी क्या करेंगे बाबू, m वाले पद को एक तरफ करेंगे, -2m बराबर के लेकर के आएंगे बाईं ओर, -2m को बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो +2m 10 और +3 इधर आकर के होगा -3, 3 और 2 5m बराबर 7, इसलिए m बराबर 7 बटे 5। यही आपका आंसर है 7 बटे 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 3 इंटू 3 गुने t माइनस 3 बराबर 5 गुने, ब्रैकेट मतलब गुना होता है 2t प्लस 1, तो 3 से अंदर दोनों को गुना करेंगे, 3 से t को करेंगे तो 3t माइनस 3 3 9, 5 से गुना करेंगे 2t को तो 5 दूना 10t प्लस 5 एकम 5। t वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं, प्लस 10t जो है ना, ये प्लस में 10t है, बराबर के ना बाईं ओर लेके आएंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस में 10t बराबर, इधर बच गया 5, -9 को दाहिने ओर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा +9। तो यहाँ पर क्या होगा, 3t में से 10t चला गया था माइनस में 7t बराबर 5, 9 और 5 हो गया 14, इसलिए t बराबर -7t का मतलब क्या होता है बाबू, -7 इंटू t, तो 7 जो गुना में है ना दूसरी ओर भाग में जाएगा, तो बराबर क्या है 14, -7 जो गुना में था ये भाग में चला जाएगा, तो 7 से कटेगा आएगा -2। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, 15 इंटू वाई -4 -2 यह है क्वेश्चन। 15 y -4 -2 इंटू y -9 प्लस 5 गुने y प्लस 6 बराबर 0। यही क्वेश्चन है ना। क्या होगा, 15 से y को गुना करेंगे तो 15y, 15 चौका 60
देखो ये माइनस में अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो ये y प्लस में है तो माइनस में होगा, 2 गुने y तो 2y, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, का है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 9 दूनी 18, प्लस में अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, 5 गुने y तो हुआ 5y प्लस 6 पचे 30 बराबर 0। सारे y वाले को एक साथ सॉल्व करेंगे तो 15y जमा 5y जमा तो 20y जमा, 15y जमा 5y जमा तो 20y जमा, में से 2y माइनस कर लिए तो 20 में से 2 गया था 18y। 60 रुपया उधार और 60 रुपया माइनस में उधार है, एक बार 30 जमा हुआ एक बार 18 जमा हुआ, तो 30 18 48 जमा हुआ, फिर भी 12 उधार बचेगा। 48 जमा हो गया, 60 उधार है, 48 जमा हो जाए फिर भी 12 उधार बचेगा। अभी हम क्या करेंगे, संख्या को दूसरी ओर ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा -12 बराबर के दूसरी ओर जाएगा दाहिने तरफ तो +12 हो जाएगा। इसलिए y को जब अकेले छोड़ेंगे ना बाबू तो 12 आई गुना 18 है जो आ जाएगा भाग में, तो 6 से काटो 2 बार में, 6 से 3 बार में, तो यह आंसर आ जाएगा 2/3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करके जरूर बतावें कि आपको यह कैसा लगा। इससे पिछले एक्सरसाइज का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। 9 में क्या है, 9 में है 3 इंटू 5z -7 -2 इंटू 9z -11 बराबर 4 8z -13 -17। अभी क्या है, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 5 गुने 3 तो 5 तिहाई 15 जेड -7 गुने 3 तो 7 तिहाई 21। देखो बाबू ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल लेना है, ये हमेशा याद रखना। जब कभी ब्रैकेट के बाहर गुना में माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का सारा चिन्ह बदल देते हैं, मतलब प्लस वाला माइनस है माइनस वाला प्लस। ये 9 प्लस में तो माइनस होगा, 9 दूनी 18 जेड, माइनस में तो प्लस होगा, 11 दूनी 22। ना कुछ समझ में आवे तो बस एक बात याद रखना, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो अंदर का चिन्ह बदलेंगे। इधर 8 चौक 32 जेड -13 चौका 52 -17। क्या करेंगे बाबू, यहाँ 15 जेड है 18 जेड, 15 जेड से 18 जेड गया तो 3 जेड हो जाएगा माइनस में, उधार है 18 जेड और जमा है 15 जेड, 15 जेड है जमा, 15 जेड है जमा, 18 जेड है उधार, तो 15 जमा में से 18 उधार कर लिए तो फिर भी तुम्हारा 3 गो जेड उधार हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया 3 जेड। वैसे ही 21 रुपया उधार है, 22 रुपया जमा किए तो प्लस में 1 रुपया बराबर, बराबर के इस तरफ देखते हैं 32 जेड है, 32 जेड है, 52 रुपया उधार है, 17 रुपया उधार, तो 52 10 62 7 69 69। फिर क्या है, जेड वाले को एक तरफ करेंगे तो -3 जेड, बराबर के दाहिने ओर से बाईं ओर लेके आएंगे 32 जेड को तो माइनस में हो जाएगा 32 जेड। इधर बच गया -69, -1 इधर से +1 जो है बाईं ओर और दाहिने ओर जाकर के होगा -1। यहाँ क्या हुआ बाबू, 32 गो जेड 3 गो जेड, दोनों उधार है तो 32 और 3 कितना हो गया, 35 जेड उधार हो गया बराबर 69 -69 -1 तो -70। इसलिए जब जेड को अकेले छोड़ेंगे ना तो -70 और -35 जेड जो -35 जो है ना जेड के साथ गुना में था, ये जाएगा भाग में, भाग में जाएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे, ये कट जाएगा 35 से 2 बार में, तो ही आपका आंसर है, जेड बराबर हो गया 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। यह क्या है, दशमलव में क्वेश्चन दिया है 0.25, इसको आप 25 पैसा समझ के बनाओगे ना तो आसानी से बनेगा। तो बताओ, तो 25 पैसा को 4 से गुना कर दे, मतलब 25 पैसा को ना 4 को 25 पैसा ले लेता कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 रुपया, हो जाएगा ना। कैसे देखो, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10
4 दूना 8 2 10, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 अंक पहले दशमलव लगा लिए। तो ये क्या है 4f माइनस 3 बराबर 0.05, ये 5 पैसा मान के बनाएंगे तो आसानी से बन सकता है। ये हो गया 10f माइनस 9। तो इस 0.25 को इस 0.25 को गुना करेंगे 4f से, ठीक है। तो 25 चौका होता है 100, f दशमलव का 2 अंक है तो 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, तो 1f मतलब कितना हो गया f, 1 लिखने की जरूरत नहीं है f के साथ, माइनस 25 पैसा को 0.25 को 3 से गुना करेंगे तो 25 तो ये होता है 75 पैसा। कैसे होगा फिर से समझ लो, 0.25 इंटू 3, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यहाँ पर क्या दशमलव का 2 अंक है तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दिए, तो यह हो गया 75, 0.75 0.75। इसको जब हम 10 से गुना करेंगे ना बाबू, 0.05 को 10 से गुना करेंगे तो 10 पचे 50, 10 पचे 50, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो आएगा 0.5f माइनस, फिर 0.05 को 9 से गुना करेंगे, 5 पैसा हमारे पास 9 गो सिक्का हो 5 पैसा का, तो कितना होगा 45 पैसा, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.45। अब फिर क्या करेंगे, f वाले पद को एक तरफ करेंगे तो f है प्लस में है ना, बराबर के इधर आकर के माइनस में होगा। 0.5 मतलब बाबू होता है आधा, 0.5 मतलब क्या हुआ आधा, ठीक है। तो एगो f में से आधा f चला गया तो क्या बचेगा, आधा f बचेगा। इधर में क्या है -75, माइनस 0.75 बराबर के दाहिने ओर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 75, प्लस नहीं देते हैं, माइनस में इधर पहले से है 0.45। एगो f में से ना आधा f चला गया तब आधा f बचेगा, एगो f में से आधा f चला गया तो आधा f बचेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो इस में से ना हम f बाहर कर लेते हैं, 1 माइनस 0.5, तो 1 इसमें से घटाना है 0.5 को, यहाँ दशमलव नहीं तो 0.0 दे दो। 1 का मतलब क्या हुआ 1.0, 1 का मतलब होता है 1.0, दशमलव के नीचे दशमलव दिए, 5 इधर रख दिए, 10 से 5 गया 5, ये बच गया 0, तो 0.5f बच गया। और दूसरी ओर 75 पैसा में से 45 पैसा खर्च दिए तो 5 से 5 गया 0, और 7 से 3 7 से 4 गया तो 3, तो बच जाएगा 0.3। इसलिए f बराबर 0.3 बटे 0.5। दशमलव को हटाएंगे ना तो नीचे में एगो 0 आएगा, मतलब 10 हो गया, नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो गया, कट गया 3/5। दशमलव में बदलेंगे ना इसको तो 0.6 इस तरह से बदले हैं, 3 से भाग दिए हैं, दशमलव देंगे तो 0 6 बार में कटेगा। या एक काम और कर सकते हैं, 3/5 है ना तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लो तो 6/10 बराबर 0.6। यही आपका एक्सरसाइज था। कैसा लगा कमेंट करके बतावे, और बाबू लाइक जरूर करना, तुम लोग लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह के और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। थैंक यू।